हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अनिरुद्ध, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पिछली वीडियो में बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया है तो हमें बायोस में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। बायोस में हमें सिक्योर बूट को डिसेबल करना पड़ेगा। तो बायोस की मेरे सिस्टम में F2 है, आपके सिस्टम में कुछ और हो सकता है, आप इसको पता करिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो जैसे ही आप इसमें सिस्टम को ऑफ करके पावर ऑन प्रेस करेंगे, ऑफ करके डायरेक्ट पावर ऑन प्रेस करते ही आपको F2 दबाना है, यानी कि बायोस की दबाना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, बायोस की दबाते हैं, आप एक नए पेज में खुल जाते हैं। आपको पावर बटन दबाने के बाद तुरंत ही F2 दबाना है, आप वेट नहीं करिएगा। अगर आप 1-2 सेकंड भी लेट होते हैं तो वो डायरेक्ट बूट हो जाएगा और आपके सिस्टम में चला जाएगा, जो कि पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसमें चला जाएगा। तो आप प्रेस करेंगे और मेरे केस में कुछ सिमिलरली इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे मेरा यहाँ सिक्योर बूट लिखा हुआ है, ये रहा। और आपके केस में आपको ढूंढना पड़ेगा सिक्योर बूट। आपका इंटरफेस दूसरा हो सकता है, सेम इंटरफेस नहीं हो सकता, तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप बस उसको ढूंढिएगा। और सिक्योर बूट को जैसे ओपन करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी दिख सकता है, एनेबल्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप जब भी नए सिस्टम लेते हैं तो वो एनेबल्ड ही देता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से विंडोज़ इंस्टॉल है उसमें वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो जीमेल से कनेक्टेड हो और एनेबल्ड हो। अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही सिस्टम में चलाना चाहते हैं तो आपको डिसेबल करना ही पड़ेगा, कोई समस्या नहीं होती। पर बायोस में बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं इसमें। तो आप बाकी चीज़ों को नहीं छेड़िएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिसेबल करिएगा और सेव करिएगा। उसके बाद एग्जिट कर जाइएगा। अगर एग्जिट कर जाएंगे तो वापस से बूट हो जाएगा वो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फोर्सफुली पावर बटन को 12 सेकेंड तक दबा के रखना है, उसके बाद वो बूट हो जाएगा, मतलब बूट ऑफ हो जाएगा इसका। तो आप फिर से ऑन कर लीजिएगा उसको और डायरेक्ट विंडोज़ को ओपन कर लीजिएगा। पर ज़्यादातर चांसेस है कि आप एग्जिट करेंगे तो वो काम बन जाएगा। पर आप सेव करना नहीं भूलिएगा। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ही आप एग्जिट करिएगा, विदाउट सेविंग इसको एग्जिट मत करिएगा। देन आप जैसे ही वापस से बूट करिएगा। आप जब बूट करेंगे, विंडोज़ ओपन कर लेंगे, देन हमें एक ज़रूरी सेटिंग जो करनी है वो ये है। आप पहले भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको ये बाद में बता रहा हूँ तो बाद में करिएगा। तो आप विंडोज़ प्लस आर दबाइएगा और वहाँ पर disk mgmt.msc सर्च करिएगा और ओके करिएगा। तो एक नया विंडो ओपन होगा, डिस्क मैनेजर, जहाँ पर डिस्क 0 ऑप्शन दिखेगा आप में। डिस्क 1 नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव लगाएंगे तभी आप में दिखेगा, या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज लगाएंगे तो आप में ये ऑप्शन दिखेगा। विदाउट उसके ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप डिस्क 0 में, यहाँ OSC में या फिर जिसमें ज़्यादा स्टोरेज हो, तो वहाँ से आपको मिनिममली 60 और मैं रिकमेंड करूँगा 100 GB तक निकालिएगा। निकालना कैसे है, आप यहाँ राइट क्लिक करिएगा और श्रिंक वॉल्यूम करिएगा। क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं है तो मैं आपको पेन ड्राइव वाले में बता देता हूँ। यहाँ श्रिंक वॉल्यूम करिएगा। राइट क्लिक करिए, श्रिंक वॉल्यूम करिए, थोड़ा वेट करिए, और यहाँ पर MB में आपको देना होता है कितना श्रिंक करना है। तो आप लगभग इतना दे दीजिएगा, 2 3 इतना दीजिएगा। मुझे ज़्यादा नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 200 MB ही दे रहा हूँ और ये मैं कर देता हूँ। मेरे पास पहले से अनलोकेटेड दिखा रहा है, अनएलोकेटेड। आपके केस में फ्री स्पेस या फिर अनएलोकेटेड दोनों दिखा सकता है, तो आप कुछ भी दिखा रहा हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सही है, कोई समस्या नहीं होती है उसमें। आप जैसे ही इतना फ्री स्पेस कर लीजिएगा, आप फ्री स्पेस करने के बाद इसको कट कर दीजिए और सिस्टम को ऑफ कर दीजिए। सिस्टम को ऑफ करने के बाद वापस से पावर बटन को ऑन करिए। पावर बटन को जैसे ही प्रेस करिएगा उसके बाद
इस बार पिछली बार हमने बायोस की दबाया था, इस बार बूट की प्रेस करेंगे। मेरे केस में बूट की F12 है, आपके केस में कुछ और हो सकता है। तो आप बूट की दबाइए पावर बटन ऑन करने के तुरंत बाद। आप टाइम नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप सेकंडों का टाइम लेंगे तो भी समस्या बढ़ सकती है। वो बूट की आप प्रेस करिए और आपको एक नया विंडो ओपन होगा, जो कि मेरे केस में कुछ ऐसा है, आपके केस में कुछ और हो सकता है। मेरे केस में ऐसा है, मेरा सिस्टम लेगेसी और यूईएफआई दोनों है, इसलिए 2 ऑप्शंस हैं। आप में ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, नए सिस्टम ऐसे आ रहे हैं। अगर ये चीज़ आप में दोनों है तो आप यूएफआई बूट करते टाइम ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में आपको बता दूंगा। अगर इसमें भी समस्या होती तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं बता दूंगा कहाँ से चेंजेस करने हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यूएसबी स्टोरेज डिवाइस अपना सेलेक्ट करना है, जो भी स्टोरेज डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एंटर करिएगा और जैसे एंटर करेंगे आप में नेक्स्ट फेस ऐसा खुलेगा, क्योंकि आप मल्टी बूटेबल नहीं बना रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट यहीं खुलेगा। आपको ग्राफिकली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आप ग्राफिकली इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके क्लिक करने के बाद एक नया फेज खुलेगा, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अपन एंटर दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, तो हम वेट करते हैं। आपके सिस्टम में ज़्यादा स्पीड से काम होगा, मेरे सिस्टम में थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैं ये वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा हूँ। तो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो रहा है, जिसमें हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो कि हमें इंग्लिश ही रहने देंगे। और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। इन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। एकदम इजी प्रोसेसेस हैं, कोई समस्या नहीं होगी, आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा मैं क्या करना है, कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर एक दो प्रोसेस भी आपको ऊपर नीचे होती हैं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कि क्या करना है। उसके लिए आपको, हालांकि ऐसा होगा नहीं ज़्यादातर केसेस में, चीज़ें प्रॉपर ही रहती हैं इसमें भी। जो इंस्टॉल करना है मुझे, वो हर एक चीज़ बता दूंगा आपको। हाँ, नेटवर्क हार्डवेयर डिटेक्ट करने में टाइम ले रहा है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है कि आपको फालतू का बैठना पड़ता है। यहाँ पे होस्ट नेम मैं काली ही रहने दूंगा, आप कुछ और रख सकते हैं। और डोमेन नेम को ध्यान से खाली ही छोड़ दीजिएगा, डोमेन नेम में कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा। तो डोमेन नेम को भी मैं खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ पे यूज़र मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जस्ट लाइक रख सकता हूँ मैं YTU, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यूजर नेम फॉर योर अकाउंट, यस मैं ही रखना चाहता हूँ। पासवर्ड, चूज पासवर्ड फॉर द न्यू यूज़र, मैं यहाँ पे पासवर्ड रख सकता हूँ ATU, यहाँ पर भी रखता हूँ। और आप
पासवर्ड एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पर अपन मैनुअली इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे। फिर हमें पार्टीशन डिस्क दिखेगा। जैसे ही ये पेज खुलेगा आप इसमें एक जो आपने वहाँ पे फ्री स्पेस बनाया था लगभग 100 GB का, आपने जो फ्री स्पेस बनाया है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ्री स्पेस लिखा होगा साइड में, कोई समस्या नहीं होगी। एक ही बार में फ्री स्पेस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। क्रिएट अ न्यू पार्टीशन, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन में ओके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे साइज देगा। आप साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं, कंटिन्यू ही करेंगे। प्राइमरी रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे और डन सेटिंग द पार्टीशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है तो जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे चांसेस नहीं है कि दूसरा कुछ है। फिर यहाँ पे फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क करेंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू रिटर्न टू पार्टीशन मेन्यू, नो, हम पार्टीशन मेन्यू में नहीं जाना चाहेंगे। और चेंज राइट द चेंजेस टू डिस्क, यस। हम वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बेस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी देन सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे अपन, इसको भी कर लेंगे और ये सब सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करेंगे और हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो हम इसको थोड़ा स्किप करेंगे। आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर आप कर रहे हैं तो। लगभग 35,535 आइटम्स रिट्रीविंग करेगा, तो आप वेट करिए। उसके बाद अपन यहाँ से GDM3 लाइट DM या फिर SDDM कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम SDDM करेंगे क्योंकि सबसे लाइट यही है और लोड कम पड़ता है सिस्टम पे, तो SDDM सेलेक्ट करता हूँ मैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं पर मैं SDDM ही करूँगा। देन एंटर करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, लगभग अब कंप्लीट ही है। तो हमें या इंस्टॉल ग्रब लोडर, यस, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। और नीचे इस टाइप से कुछ ऑप्शंस दिखेगा आप में, एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। पॉसिबली नहीं होगा तो यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम तो ले रहा है। लगभग फिनिशिंग हो गई है, सो जस्ट वेट। हम यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल करना लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज़ को इंस्टॉल करना सिखाऊं या कुछ और सिखाऊं तो आप कमेंट करिए मुझे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इंस्टॉल करना सिखाऊं या फिर मल्टी बूटेबल बनाना सिखाऊं, मैं इसके बारे में बताऊं। तो आप कमेंट करिए। और कोई भी समस्या आ रही है इसके बीच में, अगर इंस्टॉल करते वक्त कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है या कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए या फिर
मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जिसका लिंक बायो में दिया हुआ है। तो आप उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे। तो आप कमेंट करिएगा मुझे अगर कोई भी समस्या आती है। तो ये कंप्लीट हो गया है, और जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे ये रिबूट होगा एंड वापस से स्टार्ट होगा, जहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप में पहले से विंडोज़ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पर वो ऑप्शंस दिखेंगे, हम कौन सा ओपन करना चाहेंगे। यहाँ पर मेरा इसमें सिर्फ काली दिखेगा आपको। सो इंस्टॉलर मैंने सिस्टम में नहीं, यहाँ VMware में किया हुआ है। ये रहा ऑप्शन, यहाँ पर और ऑप्शंस आ सकते हैं। एक विंडो का ऑप्शन हो सकता है, अगर पैरोट किए तो पैरोट का ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एडवांस पे नहीं, GNU और लिनक्स पे एंटर करेंगे और हमारा काली इंस्टॉल हो चुका है। अब वो ऑन हो रहा है। तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। हमने क्लियरली वहाँ पर जब पासवर्ड डाला था, हम वो पासवर्ड डालेंगे जो हमने यूज़र पासवर्ड डाला था। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा काला लिनक्स ऑन हो जाएगा। पासवर्ड को ठीक से याद रखना पड़ेगा। कई केसेस में आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो मैं कुछ पासवर्ड ब्रेक करना भी सिखाऊंगा भी कुछ वीडियोस बाद। लिनक्स के कुछ कमांड्स और बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। उसके बाद मैं काली का पासवर्ड ब्रेक करना भी सिखाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा उसका। फिलहाल तो आपको पासवर्ड याद रखना चाहिए और पासवर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारा ओपन हो गया, पहली बार में ही खुला है अभी, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। ये रहे सो ऐप्स पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूज़ करेंगे कर क्या सकते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कहें टर्मिनल इसमें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है या कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए